कोट ऊंट जात सेवक समूह 5 कोटि बाजदार हैं, 5 करोड़ बजनियागर हैं वो बैंड बाजा वाले, 5 कोटि बाजदार हैं और 3.25 कोट रथ दशरथ राम जी के, 60 लाख 9 हजार साड़ियां सवार। राजा दशरथ बड़ा साजिद था, हाथी घोड़ा ऊंट पाल की सब कुछ लियो सजाई, तो धूमधाम से चले बराती, अरे शोभा बर न जाइए, अरे सूरज छिपे धूल में दिन के होइए रतिया, बरतिया राजा दशरथ ले चले, सूरज छिपे धूल में दिन के होइए रतिया। कहो जहाँ तने बरतिया जी है तहाँ फिर सोचो दिन रह जाए गोस्वामी जी चौपाई, लेकिन रज हो जाए पसान पबारे। पसान कहा बड़े बड़े पहाड़ पत्थर जो रहे ये गर्दा हो गई, सूर्य भगवान धूल में छिप गए जो बरतिया चले। तो लेकिन एक बड़ी मजेदार बात इसी जगह पर, जब ही राम जी की है अयोध्या से बारात चली, गली गली धूम मची सभी नर नारी में, कोई चला हाथी घोड़ा, कोई चला घोड़े से, कोई चला आगे ये पैदल सवारी में, और देखे बराती को सूर्यदेव धूल छिपे, दूल्हा ना दिखाई देत चलत आगारी में, और कहे शिव कुमार बिना दूल्हा की बारात रही, और दूल्हा तो पहले से बैठा ससुराल में। दूल्हा 2 महीना तो पहले ससुराल में बैठा है। कहे शिव कुमार देख के बराती को आश्चर्य हुआ, दूल्हा तो पहले से बैठा ससुरारी में, बिन दूल्हा के बनी बराता। बारात इतने धूमधाम से जाता है, दूल्हा वहाँ ये नहीं ना, दूल्हा 2 महीना पहले से ही रसगुल्ला काटता है ससुरारी में। हो राम जी पहले से पहुंचा, लेकिन शिव जिस समय बारात पहुंची, प्रेम पूर्वक सभी बाराती मिथिला पहुंचे जाए, राम लखन को लाए के गुरुवर पिता चरण पे दिन गिराए, अरे भेंटे राम लखन का लगा के भूप छतिया, बरतिया राजा दशरथ ले चले, भेंटे राम लखन का लगा के भूप। पिता पुत्रों का मिलन आज हो रहा है, जब से विश्वामित्र जी मांग ले गए हैं तब से आज उनका मिलन हो रहा है बंधु। लेकिन जोड़ा जामा पहना करके सिर पे मोहर धराया, जोड़ा जामा पहना करके सिर पे मोहर धराया, तो शिव कुमार प्रभु दूल्हा बन गए, और देव सुमन बरसाया, आ देखे द्वार 4 द्वारे पे जुटी जमतिया, बरतिया राजा दशरथ ले चले। बंधुओं, आज द्वार 4 पे देखिए, पहले के जमाना में 3 जगह बड़ी शोभा होती थी भैया जी, 3 जगह बड़ी शोभा थी, द्वार 4 पर होती थी, और कलेवा में और शिष्टाचार में, 3 जगह पर बड़ी भीड़ होती थी। लेकिन अब वो तीनों चीजें तो मिटी गई, लेकिन पहले के जमाने की बात है तो हमको कहना ही कहना पड़ेगा। जिस समय हमारे प्रभु राम द्वार पूजा में दरवाजे पर पहुंचे हैं, उस समय सखियां माताएं बहनें गाती, क्या गाती हैं? पहले जनवासे से द्वार पूजा पर जब बारात जाती है तो रास्ते में समधी का पहले मिलन होता है ना, तब बारात द्वार पूजा को जाती है, तो समधी का पहले रास्ते में मिलन होता है। तो वहाँ के गायक लोग गा क्या रहे हैं, वैसे विस्तार बड़ा लंबा, राम का विवाह अगर हम
4-6 घंटे तक सुनाते रहेंगे तो विवाह पूरा नहीं होगा। लेकिन 60 में 2-4 बातें बता दी। तो रास्ते में समझी समझी का मिलन होता है तो गीत क्या गाया गया? अरे नित्य आए हैं अवध नरेश समधि सो ही रहे, नित्य आए हैं, नित्य आए हैं अवध नरेश समधि सो ही रहे। बाकी भौ नयन रत्नारे, केसर तिलक मुकुट सर धारे, अरे घूंघर वाले केस समधि सो ही रहे, अरे घूंघर वाले केस समधि सो ही रहे। गज तुरंगी की शोभा न्यारी, गज तुरंगी की कड़िक मणि की है उंडियारी, अरे आए जनक के देश समधि सो ही रहे, अरे आए जनक के देश। द्वारे 4 माँ मुहर लुटावे, द्वारे 4 माँ मुहर लुटावे, जाचक पाए खुशी हो जावे, काहे जुग जुग जियो अवधेश समधि सो ही रहे, काहे जुग जुग जियो अवधेश। तो रास्ते में समझी समझी का मिलन, लेकिन जब द्वार पूजा पर दूल्हा जाता है तो माताएं महीने में इकट्ठा होती हैं, बड़ा सुंदर गीत गाती हैं। हमारे पूर्वी क्षेत्र में तो ऐसी ऐसी माताएं गीत गाती हैं कि क्या बताएं, दांते के किरवा झरिया, ऐसे ऐसे गंदे गंदे गीत गा देती हैं। यहाँ की माताएं बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गाती हैं। नहीं, हम वहाँ के गीत नहीं गाएंगे, यहाँ की माताएं बहुत बढ़िया गाती हैं। हमारे यहाँ बहुत गंदे गीत गाती हैं पूर्वी क्षेत्र। हाँ, तो क्या गाया? बनरा के रूप में राम जी बनरा बने हैं, सीता जी बनी के रूप में हैं, तो राम जी को क्या गाती हैं सखियाँ? अरे अजब बने हैं सखी बन रहो दशरथ जी के लाल, अजब बने हैं सखी बन रहो दशरथ जी के लाल, दशरथ जी के लाल, दशरथ जी के लाल, अजब बने हैं सखी बन रहो दशरथ जी के लाल। बहुत अच्छी। शीश मुकुट मकराकृत कुंडल शीशे, शीश मुकुट मकराकृत कुंडल, अरे गले फूलन के गजरा हो दशरथ जी के लाल, गले फूलन के गजरा हो दशरथ जी के लाल। झोला झलामल तन पर सो है, जोड़ा झलामल तन पर सो है, अरे नयनन सोहत कजरा हो दशरथ जी के लाल, अजब बने हैं सखी बन रहो दशरथ जी के लाल। अरे तुलसीदास बिकट अनमोल, तुलसीदास बिकट अनमोल, अरे जाकी परत जस नजरा हो दशरथ जी के लाल, अजब बने हैं सखी बन रहो दशरथ जी के।
द्वार पूजा में सखियों ने राम जी को बना के रूप में वर्णन करती हैं। आगे चल के भगवान राम जी का और सीता जी का मंडप के नीचे उसे 60 में बात बताए भी देते हैं। मंडप के नीचे इनका पाण ग्रहण होता है। राम जी का सीता जी का वचन व्यवहार होता है। 7 वचन सीता जी मांगती हैं, 5 वचन राम जी मांगते हैं और सीता जी का और राम जी का विवाह होता है। चारों भाइयों का विवाह जो होता है मिथिला में होता है। कैसे? सीता का विवाह होने के बाद राजा जनक आकर के दशरथ जी से कहा, राजन मेरे राजघराने में 3 कुमारियां अभी शेष हैं और 3 कुमार आपके शेष हैं। मैं चाहता हूँ यही दिन, यही मंडप, यही साहित्य, यही पंडित, इनका भी विवाह हो जाए। तो गुरु वशिष्ठ जी से राजा दशरथ जी ने जानकारी किया, कहा अच्छाई में अच्छी न देर करना ही है उसका अच्छा, पर बुरे काम को करने में जितना टालो उतना अच्छा। राजन बहुत अच्छा काम है। तो राम जी का विवाह जो है सीता जी के साथ हुआ और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। मांडवी नाम की कन्या का विवाह भरत जी के साथ हुआ। श्रुतकीर्त नाम की कन्या का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह एक ही दिन उसी मंडप में चारों भाइयों का पाण ग्रहण होता है बंधु। लेकिन आइए खास बातें और बताना 2-4 बातें हैं। क्या? हेलो 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 सीटी बंद करो भैया थोड़ा सा। राम जी का विवाह हो जाने के बाद सखियां दूसरे दिन जब कलेवा का समय आया तो राम जी जब कलेवा करने के लिए जाते हैं तो ये माताएं बहनें आती हैं गारी गाने के लिए। अब बहुत सी माताएं बहनें इतना बढ़िया गाना गाती हैं, बुढ़ियन का बला लेंगे। बूढ़ा माता के ठेका ले हैं, कहें दादी जरूर ले चलो। माता जी आती हैं, अच्छे अच्छे सब गीत गाती हैं। जनकपुर की सखियां क्या गाती हैं? राम जी के पास कंचन की थाली में भोजन परोस करके जाता है। कहा राम लला शुरू करो। राम लला नहीं शुरू करते हैं भोजन। उस समय एक सखी क्या गाती है? ए राम लला तुम्हें चारों भाइयों को देख के बड़ा अचरज हो रहा है। क्या अचरज है? कि तोरे भैया लक्ष्मण गोर राम काहे सावर हो। तोरे भैया लक्ष्मण गोर राम काहे सावर हो। माते पिता गोरे गोरी बहनिया है। माते पिता गोरे भैया गोरी बहनिया है। अरे भैया शत्रुघ्न गोर राम काहे सावर हो। राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो। राजा दशरथ के अरे पूछत है मन मोर राम काहे सावर हो। भरत हैं सांवर सरल भाव के। भरत हैं सांवर सरल भाव के। अरे तुम तो बड़े चित चोर राम काहे सावर हो। पूजा करन बर फुलवा तोरन हित। पूजा करन बर अरे फुलवा तोरन हित। अरे बगिया में मिलो बड़े भोर राम काहे सावर हो। अरे सीता सखी का मोहिनी हो है। सीता सखी का मोहिनी हो है। अरे ताको नयन के ओर राम काहे सावर हो। बहुत अच्छे। सीता बेही हो राजा जनक से। सीता बेही हो
राजा जनक से, अरे इन्हो है नाता जोर राम का है सामर हो। राम जी भोजन नहीं कर रहे, देखो सखी बड़ाई कर रही, भोजन नहीं कर रहे। तब तक एक सखी ने कहा, ए सखी सुनो, ये दूल्हे राजा भोजन काहे नहीं करता है? कहीं मारे शर्म को नहीं भोजन करे। कहीं शर्म कौन बात? कहीं वो सखी बताने लगे, कहीं सुनो कौन शर्म है? वो भंडा फोड़ कर रही है, एक एक कर रही भंडा फोड़, राम की बड़ाई भी करती। ध्यान दीजिए क्या कहती है, ए सखी ये दूल्हे राजा भोजन जो नहीं कर रहे इनमें ये कमी है क्या? कि दूल्हा के बाप हजारन है, दूल्हा के दूल्हा के बाप हजारन है, दूल्हा के। अरे बहन ये क्या कहती हूँ? कहा मैं सत्य कहती हूँ, मैं 1000 बाप दूल्हा के गिनाऊंगी। कहा कैसे? कहा सुनो, नंद बाबो बाप बस देवो बाप, याद मिला? वेद शास्त्र से बड़ाई कर रही है, गाली दे रही है। नंद बाबो बाप बस देवो बाप, राजा दशरथ बाप सियर बाघव बाप। कहन का ये दुल्हावा के सिर बाघो तक बाप है? कहन हाँ हाँ। कहन कैसे? एक समय भेष नरसिंह धारिणी, एक समय भेष नरसिंह धारिणी, खंभा चीर हिरण्यकश्यप का मारिने, यही राक्षसी के संहारन है दूल्हा के। दूल्हा के बाप हजारन है, दूल्हा के। कहने में कितने गंदे शब्द कह रहे, लेकिन बड़ाई करती है। इनके मनयू बाप, इनके मछयू बाप, के रामलला के, इनके मनयू बाप, इनके मछरियू बाप, इनके खेचबो बाप, इनके सुअरियू बाप। अरे दादा, कहा सखी ये बात कैसे? सूरी तक बाप इनके हैं। कहा हाँ। एक समय भेष सुअरी के धाइन, हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरणाक्ष है। जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं, इस पृथ्वी को लेकर पातालपुरी में जाके रख दिया था। कौन? हिरणाक्ष। तो भगवान ने क्या देखा कि गंदगी से ढक दिया, तो भगवान ने 12 माने सुअर का रूप धारण करके उस पृथ्वी की गंदगी टाल करके उस पृथ्वी को फिर लाके स्थापित किया। एक समय भेष सुअरी के धारिने, अभिष्टा टार हिरण्यकश्यप का मारिनी, यही राक्षस के संहारन है दूल्हा के। दूल्हा के बाप हजारन है, दूल्हा के। दूसरी ने सखी ने कहा, बहन अब रहा जो कुछ दूसरी बात कह दियो। कहा मैं 1000 बात गिना सकती हूँ, फिर बदल देती है। क्या कहती है? कहा सुनो, यही योगी बड़े संतोषी बड़े, यही जोगी बड़े संतोषी बड़े, कहीं शिव कुमारी ये भोगी बड़े, यही तारत है यही मारत है, चौतरफा घूम निहारत है। कहा तारे मारे का? कहीं एक बाण मारी तार का राक्षसी गिर गए। तारे का अपने चरणों की धूल लगा करके हिलिया को पत्थर से नारी बना दिया। छोटे बड़े के ऊपर सबकी इनकी नजर रहती है। पल भर मां यही धनुष उठाइन, पल भर
बल भर माये धनुष उठाइन, सब भूपन के मान घटाइन, यही भार भूमि के कारण है जाके, दुल्हा के बाप हजारन है दुल्हा के। और कहा जोगी, कहा विश्वामित्र के साथ संतों के साथ रहना जोगी, संतोषी कहें सब राजा दो दो हाथ लगाए लेकिन ये नहीं हाथ लगाए, और कहें भोगी कहें निकना, कहें कैसे, कहें फुलवारी मान नजर लड़ाइन, फुलवारी मान नजर लड़ाइन, सीता सखी का घायल बनाई, यही सबके जादू डारन है दुल्हा के, दुल्हा के बाप हजारन है दुल्हा के। फिर भी हमारे राम जी ये गारी सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। गारी थोड़े गावते हो तो राम जी की बड़ाई आया करती है, हमारी बड़ाई करिए तो हम कहा नाराज हो रहे हो भाई। राम जी भोजन नहीं कर रहे, सब सखियों की गारी सुन के प्रसन्न है, भोजन नहीं कर रहे हैं। तब तक एक सखी ने कहा राम लला शुरू करो, नहीं शुरू करता है, दूल्हे के मड़े भवानियाँ होती काहे, अबे सोने की सलाई नहीं मिली, फलाई नहीं, घोड़ा नहीं मिला, हाथी नहीं मिला, सब चीज मांग होती है। राम जी को किसी की लालसा नहीं है। रामायण में लिखा है कि दशरथ धन सुन धन दिला जाए। अयोध्या में इतनी संपत्ति है कि सबसे बड़े कुबेर धनी माने जाते हैं। आज वो अयोध्या की संपत्ति को देख के लज्जित होते हैं, देखे इतनी बड़ी संपत्ति हुए तो दूसरे से हाथ फैलाए। राम जी कुछ नहीं मांग रहे हैं। तब तक एक सखी ने कहा सखी शुरू करो, राम लला भोजन करे। माता मैंने एक बात हमने सुना है, दूल्हा भोजन ना करे तो कहीं भगाओ मड़े से, ढकेल मड़े से, हटाओ मड़े से, गाती है ना। माताओं भोजन कराने का एक बड़ा सरल रीत है, चाहे जितना कठिन खर्चा हो, दूल्हे को बातों से मना लेना चाहिए। राम जी भोजन नहीं करें तो एक सखी कहती है सुनो हे राम लला, तो सखी कहती है राम लला भोजन कराने का गीत मैं गाने जा रहा हूं, सुनिए। अरे ज्यों ज्यों राम ज्यों नार अब ना देरी करो, ये बात ज्यों ज्यों राम ज्यों नार अब ना देरी करो, अब का चाही राम लला तुम्हें, अब का चाही राम लला तुम्हें, अरे पायो सिया सनारे अब ना देरी करो। ए राम लला सीता ऐसी दुल्हन पा करके अब क्या कमी रहेगी, अब तो शुरू करो। अगर सीता ऐसी दुल्हन पा के नहीं संतोष हो रहा है तो हम हूँ चल गए संग तुम्हारे। राम जी की सारी व्यक्ति है, हम हूँ चल गए संग तुम्हारे, अरे होने दियो भिनसार अब ना देरी करो, अरे होने दो भिनसार अब ना देरी करो। सीता ऐसी दुल्हन पाके नहीं संतोष है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? राम जी की सारी है, सारी की ज्यादा ममता हुआ है, अपनी पत्नी से ज्यादा सारी की ममता होता है। कहती मैं भी चलूंगी, और हमारे चलेगा लालसा पूरी न हुए तो थोड़ा घुमा के आते हैं कि तोहरे भवन भरत की बहिनी तुम्हारे, देखा घुमा के क्या है,
तुम्हारे भवन भरत की बहिनी, अरे शांता है वही कुंवारे अब ना देरी करो, अरे शांता है वही, अरे वो नहीं संग देव ब्याह कराई, वो नहीं संग देव, वो नहीं संग देव ब्याह कराई, अरे बीते दिना दुई चार अब ना देरी करो। ये बात काहो राम की बहनी में भरत की बहनी में कोनो अंतर है? आए तो वही, लेकिन कहा तुम्हारे भवन भरत की बहनी शांता है वही कुमार राम जी की एक बहन शांता, कहीं उन्हें साथे ब्याह करा दी भाई, तब राम जी भोजन नहीं कर रहे हैं। तब जनक नारी ने मोहर माला, जनक नारी ने, जनक नारी ने मोहर माला, अरे दीन राम गले डारे अब ना देरी करो। अरे शिव गारी के माख न मान्यो, यही गारी के माख न मान्यो, अरे आयो लला जी ससुरार अब ना देरी करो। शिव कुमार प्रभु भोजन करने लगे, शिव कुमार प्रभु भोजन करने लगे, होने लगी जय जयकार अब ना देरी करो। भगवान राम बड़े प्रेम से मंडप के नीचे जब सखियों ने ये बात कहा तो हमारे प्रभु रामलला भोजन करने लगते हैं, और बड़े प्रेम से भगवान राम का मिथिला में विवाह होता है। लेकिन भगवान राम जब सीता जी का विवाह करके लौटने लगे तो सखियों ने राम जी से रास्ते में खड़ी होकर के पूछती हैं, रामलला जा तो रहे हो, लेकिन एक बात बता के जाओ। वैसे राम का विवाह जो विधि पूर्वक आने में 2-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन 60 की बात बता रहा हूँ, आखिरी लाइन का भजन है। रामलला जा तो रहे लेकिन एक बात बता के जाओ। क्या? अरे साची कहो कब यही हो सियावर, साची कहो कब यही हो सियावर, आई हो सियावर, आई हो सियावर, साची कहो कब यही हो सियावर। एक दैया आयो सिया जी का पायो, एक दैया, एक दैया आयो सिया जी का पायो, अरे फिर यही हो कुछ पई हो सियावर, साची कहो कब यही हो सियावर। कुंवारी हो ब्याही जनकपुर की सखियां, कुंवारी हो ब्याही जनकपुर की सखियां, अरे सराहज की सुधी यही हो सियावर, सराहज की सुधी यही हो सियावर। ले हो सियावर, ले सियावर, साची कहो कब यही हो सियावर। तुलसीदास भजो